दोस्तों, आज का विषय है हम स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या प्रक्रिया करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और किस तरह से अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि मैं कमेरा वर्ग से आता हूँ, इसलिए कमेरा वर्ग की ही बातें कर सकता हूँ और कमेरा वर्ग के हित के लिए कुछ बोल सकता हूँ। और उनको आने वाले भविष्य के लिए आगाह कर सकता हूँ, जो उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए आपके हित में हो, वो बातें बोलूँगा मैं। सबसे पहली बात खान पान की आती है। खान पान हमें दुरुस्त रखना चाहिए और अपने काम के हिसाब से रखना चाहिए। अगर काम बहुत ज़्यादा पड़ रहा है मज़दूर वर्ग को, तो उस हिसाब से 2 टाइम 3 टाइम खाना चाहिए, लेकिन बहुत भर पेट नहीं खाना चाहिए। पेट में कुछ कसर रखना चाहिए जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके और हमें वो उत्तम स्वास्थ्य दे सके। खाने में भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा खाना मिले तभी हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। पुआ मिले और अच्छा ही चीज़ मिले। हमें मौसम के हिसाब से मौसमी फल वगैरह लेना चाहिए। मौसमी फल हमें ज़्यादा भी मिल जाता है और उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी रहता है और उसको भरपेट खा भी सकते हैं। वही फल अगर गैर मौसम का हम लोग ख़रीदने जाएंगे तो बहुत महंगा मिलेगा और उसका कोई अर्थ भी नहीं रहता है, क्योंकि वो दवाओं से पैदा किया जाता है। गैर मौसम में कोई भी फल बिना दवा के नहीं पैदा होता है और जो मौसमी फल होता है वो दवाओं से पैदा होता है, बिना दवा के पैदा होता है और निरोगित रहता है, जो हमारे स्वास्थ्य को भी निरोगित बनाता है। सबसे पहला ध्यान रखना है कि मजदूर वर्ग को मदिरा पान का सेवन नहीं करना है। अगर करना भी है, सप्ताह में कभी एक बार हो गया तो स्वास्थ्य के लिए वो फ़ायदेमंद रहता है। उसको दवा के रूप में यूज करिए तो आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हमारे दाल चावल, मौसमी सब्जी, हरी सब्जी में और दाल चावल में भी इतनी पावर है कि वो हमको उत्तम स्वास्थ्य देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छे फल ही पाएंगे या महंगे फल खाएंगे या महंगे ड्राई फ्रूट खाएंगे तो ही हमें उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा। उत्तम स्वास्थ्य के लिए मौसमी फल और जो हमें भरपेट खाने को मिल जाए वो, मगर इतना नहीं भरपेट कि वो हमारे डाइजेशन को नुकसान करे। दोस्तों, कभी कभी काम करते करते हमारा शरीर और मन इतना थक जाता है कि वो ऐसा लगता है कि मेरे बस में ही शरीर नहीं है। ऐसे में कहीं भी कठिन काम कर रहे हैं तो उस काम से छुट्टी लेना चाहिए, आराम करना चाहिए, न कि और भी मेहनत करना चाहिए, मदिरा का सहारा लेना चाहिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक हो जाता है, आपको बीमार कर देता है। तो वो बीमारी में उससे ज़्यादा पैसा लग जाता है।
आप आराम कर लेंगे तो उतना नहीं जाएगा, लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका जो कमाए हुए हैं उससे ज़्यादा पैसा लग जाएगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य को देखते हुए काम करना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले उसको अच्छी तरह जांच कर लेना चाहिए, परख लेना चाहिए कि वो कहीं हमें डैमेज कंट्रोल तो नहीं करना चाहता है, क्षति तो नहीं पहुंचाना चाहता है। जैसे आप रेत की ढेर में काम कर रहे हैं तो उसको परख लीजिए, देख लीजिए बार बार कि वो हमारे ऊपर आके मुझे ढक तो नहीं देगा। कोयले की खान में काम कर रहे हैं तो कोयले की चट्टान टूट के हमारे ऊपर तो नहीं आएगी, या किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो बिल्डिंग का कोई टुकड़ा हिल कर टूट कर हमारे ऊपर तो नहीं आएगा जो हमें क्षतिग्रस्त कर देगा। छोटी छोटी बातों को काम करते समय पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, जो हमें बहुत फ़ायदेमंद करेगा और नुकसान करने से बचा लेगा, हमारे शरीर को क्षतिग्रस्त करने से बचा लेगा। दोस्तों, अगर हमारा खान पान सही है, दुरुस्त है, तो वो हम काम जो करते हैं, मेहनत का भी काम करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद ही रहता है, नुकसान नहीं करता है। लेकिन कभी कभी काम करना और व्यायाम करना दोनों में अंतर होता है। व्यायाम जो है पूरे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है, और काम जो है किसी किसी अंग को भंग कर देता है। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो मस्तिष्क उसमें ज़्यादा काम कर जाता है और शरीर उसको थका देती है। तो मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हमें व्यायाम की आवश्यकता होती है, जो अपने टाइम पे करना चाहिए। काम हमारे कुछ अंगों को भंग कर देता है, तो उस अंग को स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ करने के लिए हमें व्यायाम करने की ज़रूर आवश्यकता पड़ती है, और व्यायाम कर लेना चाहिए, जिससे मस्तिष्क और शरीर दोनों स्वस्थ रह सके। और स्वस्थ शरीर से ही हम किसी भी काम की कल्पना कर सकते हैं। बिना स्वास्थ्य के हमारा जीवन निर्जीव हो जाता है। मैं प्रकृति से कल्पना करूंगा कि आप के जीवन में खुशहाली और हरियाली हमेशा हमेशा भरी रहे। और इसी के साथ मैं विदा लूँगा, और आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी आवाज़ को बुलंद करें, मेरी आवाज़ आप बने। आप लोग ही मेरी आवाज़ हैं। आप मेरी आवाज़ बनेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं आपके लिए ही बोलता रहूँगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा।